हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स और चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है। इसका लेक्चर नंबर 9 हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 8 में हमने पढ़ा था पावर एंड पावर फैक्टर। वहाँ पे हमने सभी सर्किट के जो भी अब तक पढ़े हैं, सर्किट प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर रेजिस्टिव, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, सारे ये पावर फैक्टर हमने देख लिए हैं। अब उसी के बेस पे यानी कह सकते यूज ऑफ मतलब कि आप कह सकते हो इम्पोर्टेंसी पावर फैक्टर का आज हम उपयोग देखने वाले हैं। मिला जुला टोटल बात यही है कि कैसे क्या होता है सर्किट में, पावर कब ज़्यादा लगती है कब कम लगती है, ये सब देखने वाले हैं। तो आज हम बताएंगे आपको चोक कॉइल के बारे में। चोक कॉइल अगर आपने नाम सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मैं आपको एक फ़ोटो जरूर दिखाऊंगा। ऐसे मान लो मरकरी कोई लगा है, जैसे कि मरकरी आपने अपने घरों में देखा होगा ना, लंबा सा प्लेट होता है, मरकरी सेट होता है और इसके प्लेट पर लगा होता है एक ऐसा डिब्बा टाइप का होता है। डिब्बा टाइप का ऐसे होता है जी, प्लेट के ऊपर ऐसे यूं 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 ऐसे होता है। इसे आप कहते हो इसे बोलते हैं चोक। इसे क्या बोला जाता है? चोक बोला जाता है, ठीक है ना। तो वही हमको पढ़ना है कि वह लगा क्यों होता है और होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ये आप खुद बना सकते हो अपने घर पे, ठीक है ना। तो आज की टॉपिक हमारी क्या है? आज की टॉपिक हमारी है चोक कॉइल। चोक कॉइल, इसमें इसके बारे में आपको थोड़ी मोड़ी पहले बातें बताता हूं। तो आपके घर में बिजली कितनी आती है? वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट, लगभग 311 वोल्ट, मोस्टली 220 वोल्ट आती है। अब तो देखते हैं कि सामानों पे 240 वोल्ट भी लिखा होता है, ठीक है ना। 220 240 लिखा होता है तो थोड़ा मोड़ा फर्क रहता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मोस्टली इंडियन हाउस होल्ड करंट। और मैंने एक जगह ऐसा पढ़ा था कि इंडियन का जो भी मतलब कि फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की, और अमेरिका की अगर कोई पूछता है तो क्या बोलोगे, 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है उनकी। एक चक्कर में 120 बार जलता बुझता उनका बल्ब है। काफ़ी आगे हैं वो लोग हमसे। मोस्टली इंडियन हाउस होल्ड वोल्टेज कितना आता है? तो आप कितना बोलोगे सर? 220 वोल्ट लगभग अप्रॉक्स में आता है। मैंने बोला ना अभी 240 सामानों पे लिख देते हैं कभी कभी, उतना सहन कर सकता है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे नॉर्मली आवर डिवाइसेस लाइक एज एलईडी हो गया, या वही मरकरी वाला बल्ब हो गया, मरकरी बल्ब। हम इसी पे बता रहे हैं आपको, मरकरी बल्ब पे सारी बात बताना चाह रहे हैं। मरकरी बल्ब डू नॉट स्टैंड फॉर 220 वोल्ट। इस पे स्टैंड नहीं कर पाएंगे सब। अगर आप मरकरी को सीधे मतलब 220 वोल्ट पे जोड़ दोगे ना तो मरकरी तुरंत फूट जाएगी या बुझ जाएगी, फ्यूज हो जाएगी पूरी की पूरी। क्यों? क्योंकि 220 वोल्टेज की वो है ही नहीं। 220 वोल्ट तो सहन कर ही नहीं सकती है, उसको कम चाहिए। तो कम करने के लिए हमको पावर मतलब कि वोल्टेज रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो वी कैन मतलब कि ना वी शैल वांट, हम चाहेंगे टू रिड्यूस ऑफ वोल्टेज, हम चाहेंगे वोल्टेज को रिड्यूस करना फॉर आवर डिवाइसेस। हम क्या चाहेंगे कि उसके वोल्टेज को रिड्यूस कर दें। तो चलो ऐसे कुछ होगा, ये ऐसे करोगे, यहाँ पे मरकरी मान लो लगी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या लगा है। तो रिड्यूस करने के लिए आप सोचो कि सर रजिस्टर लगा देते हैं, बात तो यही है। रजिस्टर लगा दें, कुछ वोल्टेज वो खा लेगा, बाकी ये पाएंगे ना। सही है यार, रजिस्टर लगा दिया, यहाँ पे सोच लिया सर रजिस्टर लगा देंगे, चलो लगा भी दिया। शुरुआत में ऐसा हुआ भी होगा जो तुम सोच रहे हो, क्योंकि तुम लोग काफ़ी होशियार हो, इस जनरेशन जो हमारी आ रही है काफ़ी होशियार है। रजिस्टर लगा दिया, तो रजिस्टर में हमको क्या लगा कि हमने देखा रजिस्टर में जो पी होता है ना, वो होता है IRMS इंटू VRMS, जो एवरेज होता है टोटल यही होता है, और cos फाई होता है।
और ओनली रजिस्टर है आपकी सर्किट में, ओनली रजिस्टर है। इसके लिए पावर फैक्टर का मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर P बराबर IRMS इंटू VRMS इंटू 1। यार बहुत ज़्यादा पावर खा रहा है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहा है। अगर रजिस्टर लगा देते हो आप, ओनली 1 रजिस्टर लगा देते हो, तो ये क्या मिलेगा आपको कि वेस्ट मोर एनर्जी। यार बहुत एनर्जी वेस्ट करेगा, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करेगा। रजिस्टर मैंने शुरू में बताया आपको ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी खाता है। तो हम यहीं पे बेटा यूज करते हैं, रास्ते में इनके क्या लगाते हैं, चोक कॉइल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चोक कॉइल लगाते हैं। अब चोक कॉइल क्या होता है, मतलब ये तो अब जानते हो ये वोल्टेज को कम करेगा, एनर्जी भी नहीं ख़त्म करवाएगा। तो अब इसको देखते हैं क्या करता है क्या नहीं करता है। वोल्टेज कम करेगा और एनर्जी खपत नहीं होगी, बट हो सकता है पावर जीरो ख़त्म यहाँ पे हो, पावर जीरो ख़त्म हो। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पावर लग रहा है यार, जब चोक लगा दोगे तो पावर जीरो हो जाएगा, बिल्कुल बहुत कम ख़त्म होता है, बहुत कम। अभी मैं समझाता हूँ आपको, इसको मिटाता हूँ, इसको नोट कर लो, आगे चलते हैं तब तक। तो इसके लिए देखो चोक कॉइल में हमारा ऐसे मान लो ये मरकरी लगा है, ये मान लो आपकी मरकरी है बढ़िया सी, ओके। और यहाँ पे आपका ये चोक कॉइल जो होता है ना, मैं बताता हूँ चोक कॉइल में क्या होता है, सीरीज LR सर्किट लगी होती है। चोक कॉइल में क्या होता है, सीरीज LR सर्किट लगी होती है। ये बात आप नोट कर लो, हो सकता है आपको बुक में ना मिले पर वर्मा साहब की किताब में है। LR सर्किट ये देखोगे उसमें क्या होता है, कुछ होता नहीं है यार, सब कहानियाँ बस हैं। ये वास्तव में एक वायर जो होता है, वायर को ऐसे ऐंठ देते हैं हम लोग, ऐसे वायर को कॉइल, देखो ये हमारा क्या है, इंडक्टर टाइप है, वायर को ऐंठ दिया, बढ़िया सुनना हमारी बात को, वायर को ऐंठ दिया, अलग से इंडक्टर थोड़ी आके लगता है यहाँ पे, अलग से रजिस्टर भी नहीं लगता है, ये ऐंठ दिया है, वायर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। ये वायर है, इसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, और मतलब कि यहाँ पे मैंने वही रेजिस्टेंस से बाहर थोड़ा निकाल के दिखा दिया आपको, पूरा वायर ही तो है, कोई कहानी नहीं है यहाँ पे, कोई कहानी नहीं है। सर इतना आगे हम लोग आ गए, अगर पीछे का सोचे तो दिमाग काम करना बंद कर देगा आप लोगों का, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, यही है सीरीज LR सर्किट। इसका रेजिस्टेंस मान लो R है और इसका मतलब कि मान लो इंडक्टेंस L है। समझ रहे हो हमारी बात को ना, हम क्या कर रहे हैं, वायर ही है, इस जगह मोड़ दिया गया है, और वायर तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा यार, उसको थोड़ा बाहर निकाल दिया। चलो अच्छा, ओवरऑल हम इसको वोल्टेज खवाना है, नहीं कि वोल्टेज ज़्यादा खाए, इधर से मान लो आ रहा है तो ये हम चाहेंगे वोल्टेज ज़्यादा खाए। ये ज़्यादा वोल्टेज कब खाएगा, ताकि यहाँ नॉर्मल पहुँच सके। ये ज़्यादा वोल्टेज कब खाएगा, एक बात और, हमको रजिस्टर को यूज नहीं करना है, हम रजिस्टेंस का मान बहुत कम लेना चाहते हैं, R बहुत 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 कम हो, R बहुत कम हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी खाता है यार। इसको हम चाहेंगे R बहुत कम हो, बहुत कम, तार का जो रेजिस्टेंस हो ना बहुत कम हो, ये बहुत कम होना चाहिए, ये मस्ट है, नोट कर लो। R का मान बहुत कम, अपनी लैंग्वेज नोट करो, R का मान बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि रजिस्टर में बहुत ज़्यादा पावर खर्च होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, तो हम चाहेंगे R का मान बहुत कम हो। चलो, तो वैसे भी टोटल सर्किट में आप जानते हो कि R का मान क्या होता है टोटल सर्किट में, टोटल सर्किट में पूछो प्रतिरोध क्या होता है, वही वोल्टेज खाता है। टोटल सर्किट का प्रतिरोध क्या होता है, Z होता है। Z का मान ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रतिरोध है तो वोल्टेज खाएगा, प्रतिरोध रहेगा यार, कुछ लगा रहेगा, यहाँ कुछ है थोड़ी ना, तार का प्रतिरोध ही तो है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है, अभी नहीं आ रही है ना बात समझ में आ रही। मैंने बोला आखिर बताओ, अच्छा यहाँ पे V0 बराबर क्या होगा, इस सर्किट के लिए पूरे V0 बराबर क्या होगा, I0 Z होगा। तो Z जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज इसका बनेगा, Z जितना ज़्यादा होगा उतना इसका वोल्टेज बनेगा। फिक्स है कि नहीं भाई, फिक्स है। अरे भाई रुक जाओ, मैं अभी आगे दिखाता हूँ। चलो ये देखो Z बराबर क्या होता है वास्तव में, Z बराबर सर कहोगे होता है रूट में XL का स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर। अब समझ में आया, हमने क्या बोला, ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस जितना, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस कहते हो, टोटल सर्किट के रेजिस्टेंस को क्या कहते हो, इम्पीडेंस कहते हो, ठीक है ना। तो इसका इम्पीडेंस जितना ज़्यादा रहेगा, यानी रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस इनका भी है
और इनका भी रेजिस्टेंस है, उसको हम दिखाते हैं एक्सएल से, दिखाते हैं इसका रेजिस्टेंस, इसका भी रेजिस्टेंस है, ऐसी बात थोड़ी ना है, इसका एक्सएल से हम लोग दिखाते हैं। और अगर आपको पता होगा तो हमने दिखाया था वी नॉट बराबर आई नॉट एल आर के लिए क्या दिखाया था हमने, आई नॉट जेड, जेड का मतलब यहाँ पे क्या था, रूट में अरे एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर था, यही लाइक वी बराबर आई आर से हमारा रेजिस्टेंस बनता था, टोटल सर्किट का बनता था। इसका भी कुछ है इसका, बट हमको ये चाहते हैं ये वाला कम हो, ये वाला बहुत कम हो, यानी कि आर का मान मतलब कि बहुत 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 कम हो, बहुत 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 कम हो, किससे, इसके मतलब कि रेजिस्टेंस टाइप, जो भी तो रेजिस्टेंस टाइप इसका एक्सएल, एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। आखिर सोचो जेड का मान हमको ज़्यादा चाहिए, जेड का मान ज़्यादा होने के लिए क्या होता है, समझो बात को, जेड हमको ज़्यादा चाहिए तभी तो अधिकतम वोल्टेज पर खाएगा अपना। तो चलो जेड का मान ज़्यादा होना चाहिए, तो हमने जेड का मान देखा एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है, आर का मान मैंने बहुत कम कर दिया, और वास्तव में एक्सएल बराबर क्या होना चाहिए, ओमेगा एल होना चाहिए। और यहाँ पे ओमेगा की बात छोड़ो, यल तो ज़्यादा होना चाहिए ना, यल ज़्यादा होगा तब एक्सएल ज़्यादा होगा, और हमको एक्सएल ही ज़्यादा चाहिए ऐसे, क्योंकि आर तो बहुत ज़्यादा खा रहा है, हम ऐसा कुछ प्रयोग कर रहे हैं अभी। तो यहाँ तक बात समझ में आपको आई ना, आई कि नहीं आई। अधिकतम वोल्टेज इसको खवाना है तो जेड का मान ज़्यादा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जेड का मान ज़्यादा भी होना चाहिए, आर का मान कम होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। चलिए अच्छा अभी एक बात देखो, इससे क्या होने वाला है, जेड का मान ज़्यादा कर दिया, आर का मान कम कर दिया। यार एक बात देखो जरा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इनका सर्किट बनाओ पहले, इनका सर्किट बनेगा, इधर आप देखोगे आर बनेगा, और इधर क्या बनेगा आपका एक्सएल बनेगा, इधर आपका क्या बनता है, जेड बनता है। ये फाई डिग्री क्या होता है, आगे होता है, मैंने क्या बोला, फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई ना, यानी कि एट लास्ट मैं अभी जानता हूँ, हम लोग जानते हैं कि जो करंट भी इधर ही होता है, करंट से करंट को जो V है ना, इधर V नॉट होता है, 5 डिग्री लीड करता है। अच्छा यहाँ पे कमाल की बात देखो जरा, मैं अगर कहूँ कि बताओ अच्छा यहाँ पे पावर एवरेज कितना होगा, तो आप बोलोगे सर VRMS इंटू IRMS इंटू कास फाई होगा। यहाँ पे कास फाई का मान कितना होगा, पावर एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS कास फाई, मतलब कि कितना बेटा, आर बाई जेड, आर बाई कितना होता है, जेड होता है। यहाँ से कास फाई का मान क्या पाओगे, आधार बट्टे का आधार, यहाँ पे वाला एक्सएल आ जाएगा, ए आर है, आर बाई जेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं बोलूँ पावर एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS आर बाई रूट में एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होएगा। अब आप जानते हो आर इज वेरी 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 लेस देन एक्सएल, यानी कि आर टेंस टू 0 बोल सकते हो यार। तो ऐसे देखो जरा, मैं एक काम करूँ क्या, मैं कहता हूँ कि ऊपर और नीचे आर से गुणा कर दो, गुणा कर दोगे तो पी एवरेज क्या हो जाएगा, गुणा नहीं यार भाग कर देते हैं नहीं, पी एवरेज बराबर तो क्या हो जाएगा, आर बाई आर बटे ये हो जाएगा 1 बाई आर रूट में एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यहाँ तक आपके पास समझ में आती है कि नहीं आती है, आती है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, पावर एवरेज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में एक्सएल का स्क्वायर अपान आर का स्क्वायर प्लस टोटल रूट में दे दो आर का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। अरे भाई इनको अंदर लाना होगा तो हम 1 बाई आर का स्क्वायर कर सकते हैं, तो इनके नीचे भी लग जाए, इनके नीचे भी लग जाएगा। अब हो जाएगा पावर एवरेज इज इक्वल टू 1 प्लस ए 1 बाई, ये तो कट के 1 आ जाएगा, ए एक्सएल का स्क्वायर अपान, क्योंकि आर 0 की ओर जा रहा है, आर बहुत 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 छोटा है, आर 0 की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे हम 0 टेकअप कर सकते हैं, और प्लस ए 1 और 1 बाई 0 मतलब कोई भी क्वांटिटी अपान 0 इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट में कुछ जोड़ोगे वो भी इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट आएगा, यानी कि पी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई 1 अपान 1 बाई 0, तो 0 बटे 1 यानी कि 0 आएगा, यानी कि पावर 0 आता है। यहाँ पे देखो पावर 0 खत्म हो रहा है, बिल्कुल 0 नहीं है, यह भी ध्यान देना, यहाँ पे लगभग 0 है, लगभग 0 है, बिल्कुल नहीं कह सकते यार, थोड़ा मोड़ा बहुत कम।
तो चोक कॉइल का यूज देख लिया, पावर फैक्टर को आपने बेहतर से समझा कि पावर फैक्टर करता क्या है, कैसे ज़्यादा कम करता है। तो ऐसे आपको लगाना पड़ेगा। अगर मरकरी जलानी है बढ़िया से, कम एनर्जी वेस्ट करना है, कम एनर्जी ख़त्म करना चाहते हो, तो ये लगाना पड़ेगा आपको। जितना जलेगा उतना भर खाएगा अपना, जितना जलेगा उतना खाएगा, बाकी कहीं नहीं ख़त्म होने वाला है। रजिस्टर देते तो यार इतना खाता कि तुम्हारा मीटर बैठता तो हालत ख़राब कर देता। अब मीटर बैठने वाली बात क्या है, बहुत ज़्यादा लगा दोगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, और नहीं लगाओगे तब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा एक बात यहाँ पे ऐसा भी जान लो कि हम लोग इसको चाहते हैं कि ये प्योर इंडक्टिव हो। प्योर इंडक्टिव रहेगा तो टोटल जीरो हो जाएगा। यहाँ पे काश फाई का मान जीरो होता है, यहाँ पे नहीं मानना पड़ता, नहीं प्योर इंडक्टिव हम लोग मानते हैं, मतलब कि मान ले प्योर इंडक्टिव हो जाए। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि चोक कॉइल में प्योर इंडक्टिव टाइप का सर्किट होता है, ठीक है ना। बट हम टोटली नहीं कहते, क्योंकि इसका वायर अगर रहेगा तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है, तो वहाँ पे आर होता है, ठीक है ना। अब इसके आगे एक दो लाइन आपको और बता देता हूँ, इसको मिटा के ख़त्म करता हूँ वीडियो को। एक लास्ट टॉपिक देख लो बेटा, वाटहीन करंट। यहाँ पे एक चीज़ मतलब कि कभी कोई पूछता है वाटलेस करंट क्या होता है, वाटहीन करंट क्या होता है, ठीक है ना। तो आप जानते हो कि ऐसा सर्किट जिसमें वाटहीन धारा, अच्छा इसको बनाना चाहते हो बढ़िया से ना, चलो पहले आपको मैं बताता हूँ। कुछ ऐसा बेस देते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलो ऐसा देख लेते हैं, कास फाई ये क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। कास फाई का मतलब क्या, ये आपका होता है पावर फैक्टर, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ किस टाइप के सर्किट में, किस टाइप के सर्किट में इसका मान जीरो होता है। तो आप बोलोगे सर प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव मिल जाए तो बढ़िया है। यहीं पे बेटा ए क्या होता है, ए कास फाई यानी कि कास 90 इसका मान जीरो होता है। यहाँ पे कास फाई का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो हम क्या बोलेंगे, शुद्ध प्रेरकत्व, आपकी किताब में भी लिखा है शुद्ध प्रेरकत्व तथा अथवा सूर्य धारिता के परिपथ में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। वाटहीन, शक्तिहीन धारा। वाटहीन मतलब क्या, शक्तिहीन धारा। तो क्या बोलोगे, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव में बहने वाला जो करंट होता है ना, उसे हम वाटहीन करंट कहते हैं। आपकी बुक में चीज़ दिया है, बढ़िया से दिया है। क्या बोला मैंने, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव परिपथ में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं, और ऐसे परिपथ को वाटहीन परिपथ कहते हैं। वाटलेस सर्किट, वाटलेस सर्किट तो ऐसा सर्किट जिसमें आपका इंडक्टर केवल और केवल इंडक्टर लगाओ, यहाँ पे रजिस्टर की बात तो बिल्कुल नहीं, और केवल या तो कैपेसिटर लगाओ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटहीन करंट। उस परिपथ को वाटहीन यानी कि वाटलेस सर्किट बोलते हैं बेटा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आपको आया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे LCR, उसके बाद LC पढ़ेंगे, ठीक है ना। मज़ा आने वाला है। ऐसे हर अगर वीडियो आप देखते चलते हो तो समझ में आएगा, और बुक से क्वेश्चन भी करते रहो। अगर आपके पास बुक है तो बुक भी देखते रहो, आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बातें छूटती होंगी, मुझे भी पता है, तो उसके लिए आप बुक का यूज़ करते रहो। बेटा इतनी भी नहीं छूटती होगी कि आपको परेशान करे, आप कहीं से भी क्वेश्चन एज्यूम कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट।